Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I hope you're doing good. मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं। The last episode, we studied the first 8 verses of chapter 1 of the Gospel of Mark. पिछले बार हमने पहले से लेके 8 वचन तक पढ़ा था पहले अध्याय का। We studied about John the Baptist's ministry. और यहाँ पे वो यूहन्ना बपतिस्मा के सेवकाई के बारे में बताया गया। And then we now come to the most important part of Mark's Gospel. और अभी हम बहुत ही महत्वपूर्ण भाग में आते हैं मरकुस के सुख समाचार में। I said Mark is a fast forward gospel according to me. जैसे मैंने आपको कहा कि मरकुस का जो पुस्तक है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला पुस्तक है मेरे अनुसार। It goes like a track event, just starts and it gets over so fast. ऐसे है जैसे कि ये शुरुआत होता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। Only 16 chapters. सिर्फ 16 अध्याय है। But doesn't mean it misses a lot of events. इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई घटनाओं को खो देता है। It's a very detailed book. ये बहुत ही विवरण से दिया गया पुस्तक। Mark starts this book right into the ministry of Jesus Christ. मरकुस ये पुस्तक का शुरुआत यीशु मसीह की सेवकाई से शुरू करता है। A simple introduction. बहुत ही सामान्य परिचय दिया गया है। In fact, he gets directly into the point saying, let's talk about the public life of Jesus. और अभी वो जो है सीधे वो पॉइंट में आता है और बोलता है कि यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में हम बात करेंगे। The public life and ministry of Jesus Christ. और जो यीशु मसीह का जो पब्लिक का जीवन था उनका सेवकाई के बारे में। We can see right now, right after John the Baptist baptizing so many people, telling that Jesus is going to come, and now Jesus is present. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के बारे में कहा कि वो अभी आने वाले हैं और अभी हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह आए हैं। While John the Baptist is baptizing and talking about Jesus, if you see verse 9, it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan River. अगर आप देखेंगे उसमें ऐसा लिखा है कि उन दिनों में यीशु जो गलील के नासरत से आए और उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया यरदन नदी में। Jesus took baptism. यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। Jesus is not a sinner. यीशु मसीह पापी नहीं थे। He never broke any of the law. उन्होंने कभी भी कोई भी नियम नहीं तोड़ा। But Jesus took baptism. लेकिन यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। He just walks in. यीशु मसीह का अगर आप देखेंगे जैसे ही उनका परिचय होता एकदम सामान्य तरीके से आए। But trust me, he is more powerful than the superheroes. लेकिन मेरा विश्वास करे वो बहुत ज्यादा शक्तिमान है एक सुपर हीरो से भी ज्यादा। Because John himself said in verse 8, I indeed baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. क्योंकि 8वें वचन में यूहन्ना ने खुद कहा है कि मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। And in also verse 7 he says, there comes one after me who is mightier than I. और 7वें वचन में ऐसा लिखा है मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। And now Jesus enters just in a simple way. और अभी यीशु मसीह आते हैं बहुत ही सामान्य तरीके से। God the Father introduces his Son to the entire world through this gospel in a simple way. परमेश्वर पिता यीशु मसीह का परिचय बहुत ही सामान्य तरीके से इस सुख समाचार में देते हैं। Humility. नम्रता। That's what we see here. और वही हम यहाँ पे देखते हैं। John the Baptist was humble and now we see Jesus is even more humble. हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखते हैं वो नम्र में है और अभी यीशु मसीह उससे भी ज्यादा नम्र में है। And as we see Jesus enters and he gets baptized by John in the river of Jordan. और जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है यरदन के नदी में, a significant event happens. बहुत ही महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे होता है। A lot of people don't believe in the doctrine of Trinity. बहुत से लोग ये जो डॉक्ट्रिन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते। क्रिएट परमेश्वर का शिक्षा के ऊपर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं। As we read in verse 10, और जैसे हम वचन 10 में पढ़ते हैं, you will see the Father, the Son, and the Holy Spirit all present in the same time at one place.
और हम यहाँ पे देखते हैं वचन 10 में परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक जगह पे आते हैं। Just as Jesus was coming up out of the water, he saw the heavens splitting apart and the Spirit descending on him like a dove. और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। Jesus is coming out of the water. यीशु मसीह यहाँ पानी से बाहर निकलते हैं। And the Spirit is coming upon him like that of a dove. और आत्मा उनके ऊपर आता है कबूतर के समान। Jesus is present. यीशु मसीह वहाँ पे उपस्थित है। The Holy Spirit is present. पवित्र आत्मा उपस्थित है। And then in verse 11, and a voice came from heaven which says, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." और उसके बाद 11वां वचन में ऐसा है कि और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the same moment in history. परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा वहां पे उस समय मौजूद थे। Not one person, all three. सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं, सब तीन। The Father speaks. और पिता बात करते हैं। We as parents need to learn from the Father in heaven. हम माता पिता को हमारे परमेश्वर पिता से सीखना चाहिए। The Father is delighted with the Son. परमेश्वर पिता अपने पुत्र से प्रसन्न है। God the Father affirmed the Son in front of people. परमेश्वर पिता ने सब लोगों को कहा कि ये मेरा पुत्र है। You see, when Jesus came into the world, it was God who planned the entire events. जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो परमेश्वर ने ये सारा योजना पहले से ही बना के रखा था। How he will come into the world through a virgin birth. और कैसे वो इस दुनिया में आएंगे एक कुंवारी औरत से। And how he will be raised by a carpenter. और कैसे वो कारपेंटर का बेटा बनकर बड़ा होगा। And then we see God introducing Jesus in front of everybody as his own beloved son. और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें अपने पुत्र के बारे में सबको बताते हैं और परिचय देते हैं कि ये मेरे पुत्र हैं। How beautiful. कितना सुंदर है। How many of us parents are willing to stand with our children? कितने माता पिता अपने बच्चों के साथ खड़े होने के लिए तैयार होते हैं। And then we go to verse 12. उसके बाद हम 12वां वचन में आते हैं। The Spirit immediately drove him into the wilderness. तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। And he was there in the wilderness 40 days, tempted by Satan, and was the wild beast, and the angels ministered to him. और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। You see a new detail given here of wild animals. और यहाँ पे एक नया विवरण दिया गया है, वो है वन पशु। Jesus endured the temptations of the enemy, Satan. और यीशु मसीह ने शैतान ने जो परीक्षा लिया था उससे वो लड़ाई की है। How did Jesus fight against the enemy? और यीशु मसीह ने कैसे शैतान से लड़ाई किया? If you turn with me to Mark chapter 4, अगर आप मेरे साथ मरकुस का अध्याय 4 में आएंगे, I want you to just read one verse. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक वचन पढ़े। Verse 4. वो है वचन 4। Here you see, when Satan tempts Jesus, saying, "You're the Son of God, and command these stones to become bread," Jesus responds back in verse 4. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब शैतान ने परमेश्वर की परीक्षा ली और उन्हें कहा कि कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, तो उन्होंने उनका जवाब ऐसे दिया। Verse 4. वचन 4 में, But he answered and said, "It is written." यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। It is written. लिखा है। You know, the written word of God is such an important aspect. आपको मालूम है जो भी लिखा हुआ परमेश्वर का वचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। That is what we are studying now. और वही आज हम पढ़ रहे हैं। See, most of the people today want prophecies, God to speak to them through dreams, good, but they fail to see the written word of God. बहुत से लोग चाहते हैं कि भविष्यवाणी उनके ऊपर की जाए या फिर उन्हें दर्शन में कुछ दिख कर आए, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं। Written word of God is important.
और परमेश्वर का लिखा हुआ वचन बहुत ही जरूरी है। Jesus uses it against the enemy. और यीशु मसीह इसका इस्तेमाल करते हैं शैतान के खिलाफ। You know what he said? पता है उन्होंने क्या कहा? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। Wow, God's word is the only source for you and me to live. सिर्फ परमेश्वर का वचन ही आपके लिए और मेरे लिए एक जायरा बनता है जीने का। Like bread, roti, rice is for our bodies, the word of God is for our soul to live. जैसे एक रोटी हमारे शरीर की जरूरत होती है वैसे ही वचन हमारी आत्मा की जरूरत होती है। In verse 7 again Jesus fights against the enemy saying it is written again. और 7वें वचन में वापस से यीशु मसीह कहते हैं कि यह भी लिखा है। I want you to understand, even again in verse 10 he says, get away Satan, for it is written. और वापस से 10 में हम देखते हैं तब यीशु ने उससे कहा है शैतान दूर हो जा क्योंकि लिखा है। I want you to understand मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ that the written word of God is very important. कि परमेश्वर का लिखा हुआ वचन बहुत जरूरी है। That is why we are studying the word of God right now. इसीलिए हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहे हैं। I want you to learn to study the word and take it in and feed your soul. और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और अपने आत्माओं को आप भोजन दें। And you see, Jesus endured the temptations of Satan only by the written word of God. और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान से लड़ाई की सिर्फ और सिर्फ वचन के द्वारा, लिखा हुआ वचन के द्वारा। That's important. और ये बहुत ही जरूरी है। Written word of God. परमेश्वर के लिखा हुआ वचन के द्वारा। How important is the written word of God for you? ये कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन आपके लिए। If it is written, if the written word of God is so important for Jesus, Jesus takes it out to fight against Satan. Jesus, the Son of God, how important it should be for you and me. जब यीशु मसीह खुद जो परमेश्वर के पुत्र है उन्होंने वचन, जो लिखित वचन को लेकर उन्होंने शैतान के साथ लड़ाई की, तो आपके लिए और मेरे लिए ये कितना जरूरी है। Sometimes we are not able to fight against the enemy's attacks. कभी-कभी हम शैतान जब हम पे वार करता है तो हम उनसे लड़ नहीं पाते। Why? क्यों नहीं लड़ पाते? We don't know the written word of God. क्योंकि हमें परमेश्वर का लिखा हुआ वचन नहीं मालूम। We are trying to say, get away Satan. हम सिर्फ ये कहते हैं कि निकल जा शैतान। But we don't know the word of God to use it against him. लेकिन हमें ये परमेश्वर का वचन नहीं मालूम जो हम शैतान के खिलाफ बोल सकते हैं। But do you know when Satan tempted Jesus, he used God's word and twisted it. जब शैतान ने यीशु मसीह का परीक्षा ली तब शैतान ने उस वचन को घुमा फिरा कर यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत किया। So you need to know the word of God because Satan can also twist the word of God and speak to you like he spoke to Eve in the garden. तो इसीलिए आपको परमेश्वर का वचन जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप वचन नहीं जानते तो शैतान आपको घुमा फिरा कर वचन बताएगा जैसे शैतान ने आदम और हवा के साथ किया। So be careful. तो इसीलिए आप ध्यान दें। And study the word of God. परमेश्वर के वचन को आप अध्ययन करें। To endure the temptations of Satan, to fight against it, to win against it, you need to know the written word of God. ताकि जब शैतान आपकी परीक्षा लेता है तो जब आप वचन के द्वारा शैतान के साथ लड़ सकते। And then the angels came and ministered to Jesus' needs. और उसके बाद स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। Verse 14. वचन 14। Now after John was imprisoned. यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद। See, now from verse 13 to verse 14, there is a gap of almost 1 year. अगर आप 13 से 14 वचन में देखेंगे तो वहां पे 1 साल का अंतर है। Mark doesn't give us all the details like I told you, but Mark is a fast forward gospel. He only places importance
on the ministry of Jesus. और मरकुस जो जैसे मैंने आपको कहा है कि वो तेजी से उसने सुख समाचार को यहाँ पे लिखा है, तो इसलिए जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में उन्होंने जोर दिया है। So verse 14, now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. और वचन 14 में ऐसा लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुख समाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। Did you notice Jesus went into Galilee and proclaimed the good news of God, gospel of God. क्या आपने ये देखा कि यीशु मसीह गलील में आते हैं और परमेश्वर का सुख समाचार प्रचार करते हैं? The kingdom of God. He preached the gospel of the kingdom of God. और उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। See, the only way to enter the kingdom of God, the only way to enter heaven is through this good news. और एक ही तरीका है स्वर्ग में जाने का, अनंत काल का जीवन पाने का, वो है सुख समाचार के द्वारा। That is Jesus Christ. और वो है यीशु मसीह। And through Jesus Christ, you and I can go to heaven, and that is the good news. और यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं और वो ही सुख समाचार है। And Jesus says the time is fulfilled. और यीशु मसीह कहते हैं कि समय पूरा हुआ है। What time are you talking here? किस समय के बारे में बात कर रहे हैं? The time that the prophecies that has been talked about him to Israel is now being fulfilled. और जो भी कहा गया था इजरायली लोगों को यीशु मसीह के बारे में, जो भी भविष्यवाणी की गई थी, वो समय पूरा हुआ है। For example, उदाहरण के तौर पर you have a surprise party for your child on a birthday. जैसे कि आपने एक सरप्राइज पार्टी रखा है आपके बच्चे के लिए उनके बर्थडे पर। Let's say you plan to cut a cake at 12 o'clock in the night. ऐसा बोल सकते हैं कि आपने योजना बनाई है कि 12 बजे को आपको केक कट करना है। When the time is fulfilled, that means exactly at the time of 12. और वो समय पूरा होता है रात के 12 बजे को। And you go, open the door, sing happy birthday songs, switch on the lights, cut the cake. और आप जाके दरवाजा खोलते हैं 12 बजते ही और आप लाइट को चालू करके आप हैप्पी बर्थडे का गाना गाते हैं। That's what Jesus is talking here. और वही यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं। The time is fulfilled, meaning all the prophecies about this particular event is just fulfilled. और वो कहते हैं कि समय पूरा हुआ है, जो भी भविष्यवाणी की गई थी इस घटना के बारे में, वो सब कुछ पूरा हुआ है। That God's kingdom is near. और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। And he says it's at hand. और वो कह रहे हैं कि ये अभी निकट है, हाथ में है। It's like it's not far away. I can just take it in my hand. So close. और वो ज्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है, मेरे हाथ के करीब है। That's how close. उतना करीब है। Don't miss it. इसलिए तुम इसे गवाओ नहीं। And the message is this: repent and believe in the gospel. और ये प्रचार है कि मन फिराओ और सुख समाचार पर विश्वास करो। Twofold. यहाँ पे 2 गुना। Not just repent. सिर्फ मन फिराओ नहीं, Believe in the gospel. सुख समाचार पर विश्वास करो। See, repentance was the part of the ministry of John the Baptist. और मन फिराना जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सेवकाई था। But Jesus also places that word. That's the first word of his preaching in the gospel. और यीशु मसीह भी इसका ये कहते हैं, ये प्रचार करते हैं जब वो सेवकाई में आए, सुख समाचार बांटते हैं। The first word of the gospel here we see is repent. और सबसे पहला वचन जो हम इस सुख समाचार में देखते हैं वो है मन फिराओ। If you do not believe in the gospel but repent, it doesn't make any sense. अगर आप सुख समाचार पर विश्वास नहीं करते और सिर्फ मन फिराते हैं तो वो कुछ मायने नहीं रखता। And if you believe in the gospel but do not repent, it still doesn't make any sense. और अगर आप सुख समाचार पर विश्वास करते हो और मन नहीं फिराते हो तो भी वो कुछ मायने नहीं रखता। Not just repent and not just believe. Repent and believe. ना सिर्फ मन फिराओ और ना सिर्फ सुख समाचार पर विश्वास करना, लेकिन दोनों मन फिराना और सुख समाचार पर विश्वास करना जरूरी है। This
is very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, Because Jesus preached this, because I want you and me to understand क्योंकि यीशु मसीह ने यह प्रचार किया और मैं चाहता हूं कि आप और मैं इसे समझें that Jesus wants us to believe in the gospel and also change our hearts. क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सुसमाचार पर विश्वास करें और मन फिराएं। A lot of people believe in the gospel, बहुत से लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, but they don't change their hearts. लेकिन वो अपने दिल को नहीं बदलते। A lot of people repent and say sorry, but they don't believe in the gospel. बहुत से लोग मन फिराते हैं और सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन सुख समाचार पर विश्वास नहीं करते। Do you understand what I'm trying to say? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Believe in the gospel सुख समाचार पर विश्वास करो and change your heart and repent for your sins. और अपने दिल को बदलो और मन फिराओ अपने पापों के लिए, Your sins will be forgiven. और आपके पापों को क्षमा दी जाएगी। Verse 16. वचन 16। Now Jesus, after preaching this in Galilee, he's going out. अभी यीशु मसीह गलील में प्रचार करने के बाद अब बाहर जा रहे हैं। As he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। Fishermen. वो मछुए थे। Jesus didn't look for educated men. यीशु मसीह ने कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति के पीछे नहीं गया। But they were not just lazy men. और ये लोग आलसी लोग नहीं थे, They were working. वो लोग काम कर रहे थे। So God is not looking for qualification in a person to be called into ministry. Please understand तो that. आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर जब सेवकाई के लिए बुलाते हैं तो वो इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई है वो नहीं देखते। He only looks for faithful, hard-working people. वो सिर्फ वफादार और मेहनती लोगों को देखते हैं। Here we see these guys are already working. They are working in the sea, throwing their net. Basically, they are in their workplace. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लोग यहाँ पे अपने काम के जगह पर है और वो जाल फेंक कर वहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं। I want you to understand, if you are called in the ministry, it still doesn't mean you shouldn't work, you can't take a job, or you can't build on a career. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना सोचिए कि अगर आप सेवकाई में आते हैं तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है और आप कुछ काम नहीं कर सकते। Don't underestimate work, job, or careers. और आप कोई करियर को, काम को कम ना समझे। They were at their workplace when Jesus called them for ministry. और वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे जब यीशु मसीह ने उन्हें सेवकाई के लिए बुलाया। If you are going for work and you still sense a calling in your life that God is calling you for His ministry, I want you to look for ways to serve God in your workplace. अगर आप काम कर रहे हैं और आप परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे रहते आप सेवकाई कर सकते हैं। All right? ठीक है? Keep working. काम करते रहे। Let's continue on next episode. अभी हम अगले एपिसोड में आगे बढ़ेंगे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just come before you this moment and ask you to help us to understand the value of the written word of God. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे लिखित वचन को मूल्य दें। Teach us your word, Lord. तेरे वचन को हमें सिखा। Help us to walk by your word. हमारी मदद कर कि हम तेरे वचनों के अनुसार चलें। Help us to be men who would repent and also believe in the gospel. और हमारी मदद कर कि हम ऐसे व्यक्ति बने जो मन फिराए और सुख समाचार पर भी विश्वास करें। Help us to be men and women who are working hard and laboring. और हम ऐसे आदमी और औरत बने जो मेहनती हो और काम करें। Help us to be faithful to you. हमारी मदद करके हम वफादार रहें। Let us know what you're calling. और हम जाने कि तेरी बुलावट क्या है हमारे जीवन में। But until then, if you're working, help us to even serve in our workplaces. और तब तक परमेश्वर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी मदद करके उस काम की जगह पे हम तेरी सेवकाई कर सकें। Thank you for your word. धन्यवाद तेरे वचन के लिए। Protect us from the works of the enemy. और सारे शैतान के कामों से हमारा तू रक्षा कर। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद आपने हमें ज्वाइन किया। I'm sure
being a Christian, you would have received a lot of promises from the Word of God, from God speaking to you through prayers, remembering a verse, or even from a pastor or somebody sharing a word with you. But I want to tell you, sometimes the promises seem to not happen in the way we think it has to happen in our timings, right? And then we think, things are not going in the direction that we wanted to go. And we sometimes think things are not happening. So probably, the promises are no more going to happen. We don't want to connect anymore with faith to those promises. But here, if you see 2 Peter chapter 3, verse 9, the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us. Sometimes people even mock us, saying, hey, you follow Jesus, you went to church, you are saying, the Bible is all true, and you take it and go everywhere, but I don't see your life, blessed. You don't have enough money, you don't have great clothes, you don't have a great house, you don't have a great car. I'm doing well. You seem to be having a problem here. Is your God not fulfilling his promises? So people mock at us, people push us down. But for that, I have an answer here, because God is not slacking concerning his promise. In spite of all the oppositions, in spite of all the challenges, God is still working, because God is patient to fulfill his promises, because sometimes we are not ready to have his promises. If our hands are not clean, can we touch food? No, food is a blessing. I'm just giving an analogy. I want you to understand that. And I also want you to understand that God's word says in verse 18 in the same chapter, 2 Peter chapter 3, verse 18, it says, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow in the grace of God. Yes, some things are not happening. Some things might even make you feel like I am not fit for the blessing. Perfect. That's okay. We all feel that way. But the grace of God is enough for us to choosing to grow in Christ. So remember this. God is not forgetting you to fulfill his promise. God is waiting to fulfill the promise, and he's preparing you for something good. And meanwhile, grow in the grace that you've received and become like Jesus. God bless you.